हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और अपने ट्रेड व नॉलेज को लर्निंग के उद्देश्य से आपके साथ साझा करता हूं। मैं अपने ट्रेड जीरोधा में बनाता हूं जनरली, और अपस्ट्रा में उसका बैकअप लेता रहता हूं। मैंने मार्च सीरीज की आयरन फ्लाई जीरोधा में ट्रेड की थी, और जिसमें कि वो 500 पॉइंट नीचे गिरने के बाद भी उसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। आइए देखें कैसे मैंने उसको मैनेज किया। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि अगर कोई बेहतर तरीके से उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता था तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं कि आयरन फ्लाई क्या होता है। आयरन फ्लाई में आप जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पॉट प्राइस 17,511 चल रहा है, फ्यूचर जो है 17,600 पे चल रहा है। तो एट द मनी का कॉल और पुट आप सेल कर देते हैं, और 100 से 200 पॉइंट तक की दूरी का हेजेस को बाय कर लेते हैं। हेजेस आप अपने रिस्क के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी को आयरन फ्लाई कहते हैं। चलिए देखते हैं 500 पॉइंट गिरने पर भी मुझे आयरन फ्लाई में कोई लॉस नहीं हुआ, कैसे मैंने इसको मैनेज किया। मैं निफ्टी में एक लॉट के साथ आयरन फ्लाई ट्रेड कर रहा हूं। आज 23 फरवरी है, अगर आप देख सकें। नीचे भी देख लीजिए, कंप्यूटर की स्क्रीन की डेट भी 23 तारीख है। 29 मार्च की मैंने सीरीज चूज की है। स्पॉट प्राइस 17,500 पे है, फ्यूचर प्राइस 17,628 चल रहा है। और अगर आप इसका ऑप्शन चेन को देखें तो 17,650 पे बेसिकली फ्यूचर प्राइस दिखा रहा है ये, लेकिन मैं 17,600 पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 17,600 एक राउंड ऑफ फिगर है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगर आप देखें, मैंने 17,600 की पुट व कॉल को सेल किया है। 17,400 की पीई और 17,800 की सीई को मैंने सेल किया है एज ए हेज। 29 मार्च की मैंने सीरीज लगाई है। और अगर इसका पे ऑफ ग्राफ अगर आप देखें तो इसके पे ऑफ ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि 8,735 रुपये मुझे टोटल प्रॉफिट हो सकता है। लॉस मेरा सिर्फ 1,200 रुपये का हो सकता है, 1,265 का। रेशो जो है इसका 7:1 है, और मार्जिन इसमें मेरे को लग रहा है 50,000 पे। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज वेरी लेस। चलिए देखते हैं मार्केट हमें कहाँ कहाँ चैलेंज करता है और क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को कहीं लगे कि कोई एडजस्टमेंट और बेहतर तरीके से किया जा सकता था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस फरवरी को निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गिर गया और मुझे 102 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है। 27 फरवरी को निफ्टी 75 पॉइंट और नीचे चला गया और मेरे निचले ब्रेक इवन पर आ गया। मेरा प्रॉफिट जो अभी 65 दिखा रहा है। अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा और वेट करूंगा। अगर ये ब्रेक इवन तोड़ता है तो मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। 28 तारीख को निफ्टी और 100 पॉइंट नीचे गिर गया। अगर आप तारीख देखें यहाँ पर 28 फरवरी ये रही। 28 तारीख को निफ्टी और 100 पॉइंट नीचे गिर गया और मेरे को प्रॉफिट अभी भी 85 हो रहा है, लेकिन ये मेरे निचले ब्रेक इवन को तोड़ चुका है। तो मैंने इसको कवर करने के लिए क्या करा, मैंने इसमें अगर आप देखें, मैंने 18,200 की सी ही 20 रुपए के हिसाब से बेच दी। तो अगर अब मार्केट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है सॉरी, तो मेरे प्रॉफिट जोन से होकर जाएगा और मेरे को इस सी में एज सच इतना लॉस नहीं होगा। बट अगर जैसे ही ये मेरे ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके प्रॉफिट जोन के अंदर आएगा, जैसे इस प्रॉफिट जोन के अंदर ये थोड़ा सा भी आएगा, तो मैं अपनी ये वाली सी को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि अगर बाउंस गैप अप हो गया इसमें तो ये मेरे को सी मेरी लॉस दे सकती है। चलिए देखते हैं अगले दिन क्या होता है। 1 मार्च को निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। अगर आप देखें तो इससे पहले निफ्टी यहां पर घूम रहा था इस रेंज में, अब यहां पर आ गया। मेरा प्रॉफिट अभी 625 रुपये हो रहा है क्योंकि ये ऊपर आ गया। और जो मैंने एक्स्ट्रा लेग सेल करी हुई थी 18,200 की, वो भी मुझे 197 रुपीज का इस समय प्रॉफिट दे रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी एक्स्ट्रा लेग को जो है क्लोज कर लिया। यहाँ पर 250 के प्रॉफिट के साथ मैंने उसको क्लोज कर लिया। अभी मेरा प्रॉफिट 677 है और मेरी फिर से प्रॉपर आयरन फ्लाई बन गई है। और 2 तारीख को मार्केट फिर से गैप डाउन हो गया, थोड़ा नीचे चला गया, 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता रहा और मेरे लोअर ब्रेक इवन को फिर से तोड़ गया। प्रॉफिट मेरा इस समय 492 रुपीज हो रहा है। तो मैंने फिर से अपने लॉस को कवर करने के लिए क्या करा, एक एक्स्ट्रा सीई यहां पर सेल कर दी। इस बार मैंने 18,150 की सेल करी 21 रुपए के हिसाब से। और अगर अब ये ऊपर जाएगा तो अगेन एज यूजुअल मेरे प्रॉफिट जोन से ऊपर जाएगा। और अगर ये सीई मुझे लॉस देने लगेगी, जैसे ही मेरे 100 रुपीज के आसपास लॉस के आसपास आएगी, तब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उस समय मेरा जो ये आयरन फ्लाई है ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। 3 तारीख को अगर आप देखें, यहाँ पर नीचे डेट दिख रही है, निफ्टी जो है 150 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला और मेरे प्रॉफिट जोन के जस्ट बीच में आ गया। प्रॉफिट मेरा घटकर 217 रुपये रह गया। तो मैंने इसमें क्या करा, जो मैंने अपनी एक्स्ट्रा लेग सेल की हुई थी उसको सिर्फ 75 रुपीज के प्रॉफिट के साथ उसको क्लोज कर दिया।
मेरा एज ऑफ नाउ ग्राफ में अगर आप देखें मार्केट बिल्कुल बीचों बीच आ गया और मेरा प्रॉफिट अभी 752 रुपीज हो रहा है। 6 मार्च को अगर आप देखें निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर चला गया, पहले ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया है। मेरा प्रॉफिट जो 652 रुपीज हो रहा है। अभी मैं एज ऑफ नाउ इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 7 मार्च को होली थी तो दिन ट्रेडिंग नहीं हुई। 8 और 9 को निफ्टी जो है 100 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा और मेरे प्रॉफिट जोन के बिल्कुल बीच में ही लगभग ट्रेड करता रहा। मेरा टोटल प्रॉफिट जो है अभी 800 रुपए का चल रहा है। 10 मार्च को निफ्टी मेरे यहाँ प्रॉफिट जोन के यहाँ से होते हुए यहाँ नीचे लोअर ब्रेक इवन के आसपास आ गया। मेरा प्रॉफिट जो अभी 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है। क्योंकि अभी ये ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट करीब है तो अभी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। 11 और 12 को सैटरडे संडे की छुट्टी है। 13 मार्च को मैं देखता हूँ कि इसमें क्या करता हूँ। जैसे जैसे जो चेंजेस मैं अपने जीरोधा अकाउंट में कर रहा हूँ सेम के सेम यहाँ पर डे एंड पर मैं ऑप्शन में बैकअप के लिए करता जा रहा हूँ। 13 तारीख को अगर आप देखें तो निफ्टी ने जो है यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से जो मेरा प्रॉफिट है वो 625 का रह गया। लेकिन अभी मैं इसमें फिर स्टिल वेट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए। 15 मार्च की अगर आपको डेट देखें तो निफ्टी जो है थोड़ा सा और नीचे चला गया, जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ लॉस को कवर करने के लिए। मैंने लॉस कवर करने के लिए क्या किया, 17,900 की अगर आप देखें ये यहाँ पर 17,900 की मैंने सीई को सेल किया है 22 रुपए पे और डे एंड तक जाते जाते ये मेरे को 442 रुपए का प्रॉफिट दे चुकी थी और मैं जो लॉस से 415 रुपए के प्रॉफिट में आ चुका था। अगेन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से मेरे प्रॉफिट जोन के बीच से होकर जाएगा। आप देखें निफ्टी उसी रेंज में घूमता रहा और मेरा प्रॉफिट जो है वो इस समय 800 रुपए हो रहा है। 17 मार्च की अगर मैं बात करूं, 17 मार्च को निफ्टी जो है अगेन सेम 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। टोटल प्रॉफिट मेरा 1222 रुपए के आसपास हो रहा है। 18 और 19 को सैटरडे संडे होने की वजह से मार्केट क्लोज था। 20 तारीख को अगर आप देखें तो मार्केट अगेन उसी रेंज में घूम रहा है। मेरा प्रॉफिट जो 1200 रुपए का हो रहा था वो अब मेरा 650 रुपए रह गया क्योंकि निफ्टी जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया था। तो जो मेरी एक्स्ट्रा सेल की हुई 17,900 की लेग थी वो अब 800 रुपए के प्रॉफिट पे रहेगी, पहले करीब 11-1200 के प्रॉफिट पे थी। 21 तारीख को अगर मैं बात करूं, 21 तारीख को मैंने चेक किया कि जो मेरी एक्स्ट्रा सेल की हुई 17,900 की लेग थी ये वाली, इसमें प्रीमियम जो है मात्र 4 रुपए 50 पैसे रह गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बुक कर लिया और उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा इस आयरन फ्लाई में ध्यान से देखें आप, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया लेकिन जो मेरा मैक्सिमम लॉस अब इस केस में हो सकता है वो सिर्फ 65 रह गया। यानी कि अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस ना करूं और वेट करूं कि मार्केट मेरे प्रॉफिट जोन के बीच के करीब आ जाए तो मुझे 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर किसी भी तरफ एनी डायरेक्शन फास्ट मूव दे देता है तो मेरे को 65 रुपीज़ का लॉस होगा। अभी एज ऑफ नाउ मेरा प्रॉफिट 1,080 रुपये है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो कोई मार्केट वहीं एक रेंज में घूमता रहा, थोड़ा सा ऊपर आया और मेरा प्रॉफिट 1,200 रुपये चल रहा है। चाहूँ तो मैं एक एक्स्ट्रा सीई सेल करके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करता हूँ और अपना इस लॉस को और रिड्यूस कर सकता हूँ। बट क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन बहुत हो रहा है इस समय, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अभी। 23 तारीख को मैंने लॉस को थोड़ा सा और कवर करने के लिए 17,600 की सीई यहाँ पर देखें, ये रही 17,600 की सीई, मैंने 5 रुपये पे और सेल कर दी ताकि मेरे को जो मैक्सिमम लॉस हो रहा था 65 रुपीज़ का योग वो भी मैं इससे कवर कर सकूं। क्योंकि अब इसमें 23 तारीख के बाद एक्सपायरी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक्सपायरी में इसमें बचे हैं 1, 2, 3, 4 दिन के बाद एक्सपायरी। तो 4 दिन में मार्केट इतना बाउंस बैक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ इतना नहीं आएगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रॉफिट जोन के आसपास आ जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस समय मैक्सिमम लॉस नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेग सेल की हुई है, उसकी वजह से मैक्सिमम लॉस यहाँ पर दिखाई देगा। करंट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 660 रुपये का हो रहा है मुझे। 24 तारीख को मार्केट और नीचे चला गया और मेरा जो प्रॉफिट था वो 130 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि इंडिया विक्स जो था वो 12 से 16 पे पहुंच गया। सडनली उसने 4 पॉइंट का अप मूव दिया जिसकी वजह से प्रीमियम हाई हो गए और जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया। 25 व 26 की सैटरडे संडे की छुट्टी है। 27 को देखते हैं क्या होता है। 27 से 29 तक निफ्टी जो है एक 17,000 से 17,100 की रेंज में ही घूमता रहा। ना वो ज़्यादा ऊपर आया ना वो ज़्यादा नीचे गया और जो मेरी एक्स्ट्रा सेल की हुई लेग थी उसने भी मुझे 247 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया।
इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जाने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, सिर्फ 135 रुपीज़ के प्रॉफिट पे स्ट्रेटजी को क्लोज करना पड़ा। आयरन फ्लाई मेरी यहाँ बनी हुई थी, अगर आप देखें 17,600 पे, और मार्केट क्लोज हुआ 17,100 पे, यानी कि 500 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद भी मुझे इसमें कोई खास लॉस नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं इसमें ये जो एक्स्ट्रा सोल्ड लेग्स हैं थोड़ी जल्दी सेल करता तो शायद ये प्रॉफिट जो है मेरे को 135 की जगह ज़्यादा हो सकता था। अपने सजेशंस, अपने फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।